अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। प्रीवियसली हमने अपना लैब एनुअल 3 स्टार्ट किया हुआ है स्टैक एडीटी एंड उसके अंदर हमने स्टैक को रेट किया, उसमें पुश एंड पॉप देके उससे कुछ टास्क परफॉर्म किए। आज भी हम उससे रिलेटेड एक टास्क परफॉर्म करने जा रहे हैं, स्ट्रिंग वर्ड रिवर्स। ये टास्क हमें क्या कहता है, लेट्स सी इट। अगर आपने वो पहले वाले टास्क नहीं देखे तो उनके जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो सारे टास्क देख सकते हो। फर्स्ट आपने क्या करना है, योर टास्क इज टू इम्प्लीमेंट अ फंक्शन। आपने एक फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है जो क्या करेगा, डेट रिसीव अ स्ट्रिंग, जो एक स्ट्रिंग को लेगा एंड रिवर्स करेगा ईच वर्ड को इसके अंदर रिवर्स करेगा यूजिंग स्टैक। सो बेसिकली आपने ये वाली आपकी स्ट्रिंग की इनपुट ये होगी एंड आपने मॉडिफाई स्ट्रिंग में ये लाना है। इसको लाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ से मौजूद सारा प्रोग्राम कौन सा है उसको डेल कर देती हूँ एंड अपना जो स्ट्रक्चर है वो लिख लेते हैं यूजिंग नेम स्पेस std इंट मेन। अच्छा जी, यहाँ पर आप देखें सबसे पहले आपने जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसको फुली रिवर्स करना है, ठीक है। अगर आपकी स्ट्रिंग यहाँ पर वो शो नहीं होगी, अगर आपकी स्ट्रिंग में है वेलकम टू ASD तो आपने सबसे पहले आपने वो पूरी स्ट्रिंग को क्या किया, रिवर्स किया एंड उसके बाद वर्ड बाय वर्ड रिवर्स किया, ठीक है। उसके मुताबिक आपके पास ये सारा जो अकॉर्डिंग टू आउटपुट आपके पास आ जाएगी। उसके लिए आपने ये वाला वर्ड प्रोग्राम बनाना है जो सिर्फ आपके वर्ड को रिवर्स करेगा यूजिंग स्टैक, क्योंकि उन्होंने बोला इम्प्लीमेंट करना एक फंक्शन को जो रिवर्स करेगा ईच वर्ड इन इट्स स्टैक, मतलब लेटर या करेक्टर रिवर्स नहीं करेगा, सिर्फ वर्ड को रिवर्स करेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए पहले हम पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स करेंगे, फिर इस फंक्शन में अपनी स्ट्रिंग को भेजेंगे एंड वहां पे हम वर्ड बाय वर्ड उसको रिवर्स करवा के अपने पास बुला लेंगे। एंड यहाँ पर आपने वर्ड रिवर्स वर्ड के अंदर ये वाला फंक्शन जो सा है वो वाला फंक्शन बनाना है इस स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इस वाले फंक्शन को बना लेते हैं। मैंने वहां से ही कॉपी पेस्ट कर लिया है। सबसे पहले हम मेन में आते हैं एंड यहाँ पर आकर हम अपनी एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर लेते हैं। सी आउट में हम लिखेंगे एंटर सेंटेंस, स्ट्रिंग नहीं लिखेंगे, सेंटेंस लिखेंगे क्योंकि हमने यूजर से पूरा एक सेंटेंस लेना है। मैंने पहले बोला मैसेज आल्सो इम्पोर्टेंट इन योर प्रोग्रामिंग, सो मैसेज भी हम ध्यान से ही देंगे str, ठीक हो गया। इसको मैं ऊपर लेके जा रही हूँ एंड नाउ वी रिवर्स द स्ट्रिंग। मैं पूरी स्ट्रिंग रिवर्स करके आपको दिखाऊंगी जिसमें होगा str डॉट, ये बिल्ट इन फंक्शन है। इनको कॉल करने का तरीका है कि str को रिवर्स करना है कहाँ से, बिगिन से लेके, देखिए आपके पास बिगिन आ गया str डॉट एंड तक, मतलब उसको एंड तक उसको रिवर्स करना है, ठीक है। अब आपको मैं एक दफा यहाँ पर लिख के भी दिखा देती हूँ, सी आउट रिवर्स्ड स्ट्रिंग, ठीक है। आपके पास जो रिवर्स स्ट्रिंग सेंटेंस आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर मैं str को वापस से डिक्लेयर करूंगी एंड यहाँ पर मैं एंड लाइन दे रही हूँ ताकि जो नेक्स्ट आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन पर आए। इसको एक दफ़ा रन कर लेते हैं। सो दिस इज़ द एरर, वो एरर शो कर रहा है क्योंकि हमें यहाँ पर एक और हेडर फाइल इंक्लूड करने पड़ेगी, दैट इज एल्गोरिदम, ठीक है। एंड नाउ वी रन इट अगेन। यहाँ पर मैं डालती हूँ अपना सबसे पहले नेम एंड हेयर इज यू कैन सी डैट इसने मेरे नेम को रिवर्स कर लिया, बट मैं अपना जो ओरिजिनल सेंटेंस है उसको डालूंगी। वी रन इट अगेन एंड डालूंगी वेलकम टू DSA एंड हेयर इज यू सी आपके पास पूरे का पूरा जो आउटपुट है एग्जैक्ट इस तरह आया। अब मैं जब इसको वर्ड बाय वर्ड रिवर्स करूंगी तो हमारे पास जो हमारा ओरिजिनल डिमांडेड आउटपुट है वो हमारे पास आ जाएगा। सो हमने अपने स्ट्रिंग को रिवर्स कर लिया। यहाँ पे हमने ये वाला जो फंक्शन बनाया है उसको हम यहाँ से उसका नेम जो सा है वो कॉपी कर लेते हैं। द रीज़न इज, कॉपी करने की रीज़न आपको पता होगा कि हम स्पेल मिस्टेक ना करें। यहाँ पे हम अपनी str को पास आउट करके बंद कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने अपनी स्ट्रिंग को ही यहाँ पर पास आउट करना है तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रिंग पास आउट कर दिया। यहाँ पर मुझे एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग चाहिए होगी टेम्प, जिसके अंदर मैं अपने जो मतलब वर्ड है, एक एक वर्ड है उसको सेव करूंगी, ठीक है। टेम्प की जगह मैं वर्ड का नेम भी लिख सकती हूँ। सो मैं वर्ड लिख रही हूँ ताकि आपको भी पता चल जाए कि इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, एक एक वर्ड को सेव कर रहे हो। एंड यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, एक आइटरेटर, सो वी डोंट नीड इट। हम स्टैक बनानी है हमने, क्योंकि हमने स्टैक की हेल्प से ही क्या करना है, इसको सेव करना है। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग के क्या कहते हैं, स्ट्रिंग के आउटपुट देते हुए मतलब
इसका जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग रखते हुए बना रही, क्योंकि हमने स्ट्रिंग को ही रिवर्स करना है। तो यहाँ पे मैं फॉर लूप चलाऊंगी, इंट आई इज इक्वल होगा 0 के, एंड आई होप सो आपको ये मालूम होगा कि ये लूप हम किस लिए चला रहे हैं, अपनी स्ट्रिंग को वर्ड बाय वर्ड रीड करने के लिए। ठीक है, मैं ये पिछले कई टास्क से करती आ रही हूँ, तो मैं इसलिए इस चीज़ को बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप पिछली वीडियोस में जाकर इस चीज़ को अगेन से देख सकते हैं। अगर आपकी stri इक्वल इक्वल होगी स्पेस के, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप अपना पुश वाला फंक्शन जो सा है उसको कॉल करोगे एंड उसमें वर्ड डाल दोगे। अगर वो स्पेस के इक्वल होगी एंड साथ ही जो वर्ड वाली स्ट्रिंग है उसको वापस से एम्प्टी कर दोगे। एल्स आप पार्ट में आपने क्या करना है, अगर वो इक्वल नहीं होती, मतलब उसमें स्पेस ना हो, कोई वर्ड होगा, तो आपने क्या करना है, वर्ड के अंदर, ठीक है, प्लस इक्वल कर देना है str के, मतलब इसके अंदर आपने अपना जो लेटर है, करेक्टर है, वो आपने अपनी स्ट्रिंग के अंदर डालना है। ठीक है, एंड एक दफ़ा यहाँ पर भी पुश कर देना है, अगर के आपका कोई वर्ड रह जाता है, लास्ट वर्ड जो इसमें सेव होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। एंड यहाँ पर आपने वॉइल लगाना है, वॉइल अपनी स्टैक को डिस्प्ले करने के लिए एस डॉट एम्प्टी, जब तक ये एम्प्टी नहीं होगा वापस इन प्लेस हो गया, सो एम्प्टी, एम्प्टी नहीं होगा तब तक चलाना है। एंड सी आउट करना है आपने एस डॉट टॉप को, ठीक है, एंड यहाँ पर एक स्पेस एंटर करनी है एंड एस डॉट पॉप को कॉल करना है। वी रन इट, इधर एक स्पेस आएगी, स्पेस, ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरह, अच्छा यहाँ पर हमने अपने जो स्टैक है, स्टैक वाली जो हेडर फाइल है, हमने पहले ये डिस्कस किया हुआ था कि हम अपनी जो स्टैक की हेडर फाइल है, जब भी स्टैक का काम करेंगे तो अपने स्टैक की हेडर फाइल को मस्ट इंक्लूड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैंने स्टैक की हेडर फाइल को इंक्लूड कर दिया एंड नो इट्स शोइंग एरर अगेन। तो नॉट एस डॉट नीचे वाला फंक्शन कॉल कर लेते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर एरर शो कर रहा है, व्हाट काइंड ऑफ एरर, आई डोंट नो। ओके, यहाँ पर भी ये ब्रेसेस भी कंप्लीट है, टर्मिनल के साइन भी लगे हुए हैं, वाइल के स्पेलिंग भी ठीक है, तो अभी ये एरर क्यों दे रहा है, कोई भी नहीं, बट फिर भी हम इसको एक दफ़ा गेन रन करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा। सी, इस टाइम हो गया, हम लिखेंगे वेलकम टू DSA। तो यू कैन सी डैट आपके जो क्या कहते हैं डिज़ायर्ड आउटपुट है वो आ चुकी है। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एक दफ़ा स्टेटमेंट, अपना मैसेज शो कर लेते हैं, सी आउट रिवर्स सेंटेंस, ठीक है, एंड यहाँ पे टर्मिनल का साइन, रिवर्स सेंटेंस को ये वाला फंक्शन यहाँ से ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, एंड इसको एक दफ़ा हम ऊपर ले आते हैं एंड नो वी रन इट अगेन, एंड हम यहाँ पर लिखेंगे, अब वापस से लिखेंगे वेलकम टू DSA। तो आपके जो डिज़ायर आउटपुट है वो आपके पास आ चुकी है, जैसे कि उन्होंने बोला आपके पास वही आउटपुट आई है। देखिए, वेलकम अपनी जगह रिवर्स हो गया, टू अपनी जगह पे रिवर्स हो गया एंड AST अपनी जगह पे रिवर्स हो गया। सो दिस इज़ योर टास्क, ठीक है, जो आपने करना था। एंड यूजिंग द स्टैक, आपने स्टैक को यूज़ किया, यहाँ पर आपने क्या कहते हैं, इसको थोड़ा स्लाइड कर ले हूँ, स्टैक को यूज़ किया, यहाँ पे आपने वर्ड को पुश किया एंड एक दफ़ा मैं बताती चलूँ ये किस तरह काम कर रहा था। देखिए, यहाँ पर उसने सबसे पहले आपका जो क्या कहते हैं W है उसको दिया एंड देखा कि वो इक्वल नहीं है, ठीक है, तो इसने इफ वाले पार्ट को छोड़ के एल्स वाले पार्ट में आया एंड वर्ड के अंदर जो वर्ड की स्ट्रिंग थी उसके अंदर आपका W डाल दिया। फिर इसी तरह उसने पूरे स्पेलिंग जो आपके वेलकम के स्पेलिंग थे वो सारे उसने उसमें डाल दिए। कैसे,
आपका पहले जोन सा था वेलकम जोन सा था, उसमें आपका आना था EMOCLEW, तो ये आ गया जैसे ही उसने स्ट्रिंग डाला। एंड नेक्स्ट उसने देखा कि यहाँ पर जब वो आया तो उसने देखा कि यहाँ पर एक स्पेस आ रही है, ठीक है, देयर इज अ स्पेस, स्पेस आई, उसने जो स्टैक के अंदर वेलकम का जो वर्ड था आपका, ठीक है, जो वेलकम का वर्ड था वो स्टैक के अंदर डाल दिया। यहाँ पर मैं एक स्टैक बना रही हूँ, ठीक है, इसमें मेरे पास 3 पार्ट होंगे and there is the second part and there is your third part। ये थोड़ा सा इस तरफ को कर लेते हैं ताकि हमारा समझ आ जाए हमें। ओके, यहाँ पर आपके पास फर्स्ट स्टैक का जो फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, उधर आपके पास क्या आया, वेलकम, ठीक है, वेलकम के जो उल्टे स्पेलिंग थे वो हमारे पास इधर आ गए क्योंकि हमने पूरी स्ट्रिंग डाली थी, ठीक है। उसके बाद स्पेस आई, स्पेस के वक्त इसने इधर डाल दिया, वर्ड वाली जो स्ट्रिंग थी उसको वापस से खाली कर दिया। वर्ड वाली स्ट्रिंग में आप आगे क्या जाएगा, 2 जाएगा एंड 2 को वो यहाँ डाल देगा। अब आगे क्या कहते हैं, कोई स्ट्रिंग नहीं है तो वर्ड के अंदर आपका ASD जो सा है वो क्या हो चुका है, जो ASD है वो स्टोर हो चुका है एंड उसको हम क्या कहते हैं, स्पेस, आगे स्पेस नहीं है तो वो इसको क्या करेगा, पुश नहीं करेगा स्टैक के अंदर, वो बाहर निकलेगा एंड बाहर निकल कर यहाँ पर हमने उसको पुश किया होगा, जो आपका लास्ट वाला लेटर होगा, ठीक है, ASD, तो वो यहाँ बाहर निकल के आपका जो ASD है उसको क्या करेगा, डाल देगा। एंड अकॉर्डिंग टू द आउटपुट हमें जो चाहिए था, ठीक है, ये डिजायर आउटपुट ऊपर वाली को हमने डालना था, मैंने नीचे वाली को डाल दिया। ये क्या करेगा, ASD को बाहर निकालेगा, फिर 2 को निकालेगा, फिर वेलकम को निकालेगा। अगर आप ASD वाली जो स्ट्रिंग है इसको डालेंगे तो ये वेलकम डालेगा, फिर 2 निकालेगा, फिर ASD डालेगा, मतलब यहाँ पे आपकी जो आउटपुट है वो चेंज हो जाएगी। इस तरह ये वाला प्रोग्राम आपका रन कर रहा था कि जब तक स्पेस नहीं थी आती, ये जितने भी करैक्टर थे एक स्ट्रिंग के अंदर डाल रहा था, जैसे ही स्पेस आती थी वो पूरी स्ट्रिंग जिसके अंदर करैक्टर सेव थे वो एक स्टैक के अंदर डाल रहा था एंड उस स्ट्रिंग को वापस से खाली कर रहा था, फिर आगे रीड करता था, जितने करैक्टर डलते थे वो स्ट्रिंग में डालता था, जैसे ही स्पेस आती थी वो करैक्टर स्टैक में डालता था। अगला जो अगर किसी भी वर्ड के बाद स्पेस नहीं होती थी वो लूप से बाहर निकलता था, जहां पे हमने लिखा था कि इसको वापस से कोई वर्ड है उसके अंदर वर्ड है तो उसको पुश कर दो, तो जितने करैक्टर उस वर्ड के अंदर एंड में सेव हुए होंगे जहां पे स्पेस नहीं है तो वो वर्ड, वो वाली जो स्ट्रिंग है वो वापस से स्टैक के अंदर पुश हो जाएगी एंड जब हम उसको निकालेंगे तो वो रिवर्स के फॉर्म में हमारे पास निकलेगी, ठीक है। अगर आपने पैलिड्रोम मतलब के पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है स्टैक को यूज करते हुए, तो पैलिड्रोम का जो प्रोग्राम था पैलिड्रोम स्ट्रिंग में, उसमें मैंने पूरी की पूरी स्टैक को रिवर्स किया हुआ था, ठीक है ना। अगर आपने पूरी की पूरी एक एक स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो आप स्टैक के जरिए वो रिवर्सिंग करना चाह रहे हो तो आपको पैलिड्रोम स्ट्रिंग वाला प्रोग्राम जो सा है वो जाके जरूर देखना चाहिए। उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक नए टास्क के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।